Dear students, welcome to the next lesson of chapter 11 areas related to circles. इसके पहले हमने दो लेसन्स इस चैप्टर में कर लिए हैं. फर्स्ट लेसन में हमने एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क इनके फार्मूले और इनका कंसेप्ट डिस्कस किया था, और सेकेंड लेसन में एरिया ऑफ सेगमेंट ये डिस्कस किया था हमने. हमको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी की बुक में. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. पिछले लेसन में भी हमने एक चीज डिस्कस की थी कि पूरा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज ये फॉर्मूला बेस्ड है. क्वेश्चन में दिया है रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर. जो हमने थीटा पढ़ा था उसको बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर. थीटा की वैल्यू 60. ये फार्मूला याद करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये फार्मूला बना कैसे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. मेन चीज़ है इसको लर्न करना, याद रखना और यूज़ करना. थीटा की वैल्यू पुट करना है 60 अपॉन 360. रेडियस की वैल्यू पुट करना है 6. रेडियस के ऊपर स्क्वायर है इसलिए 2 बार 6 इंटू 6. सिंपली इसको आप सॉल्व कर लेना है. इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो सब कुछ कटने के बाद न्यूमरेटर में बचेगा 132. डिनोमीटर में 7 है. 7 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है. इनमें से कोई भी नंबर 7 से नहीं कटेगा तो लास्ट तक 7 रहेगा. और इन सब को सॉल्व करने के बाद 60 से 360 को काटेंगे तो आएगा 6. एक 6 से एक 6 खत्म हो जाएगा. 22 इंटू 6 132 अपॉन 7. बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया वर्ड आएगा. यहाँ पर आया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22. अब फर्स्ट और सेकंड में इतना डिफरेंस है. फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली रेडियस दी थी, यहाँ पर आपको सर्कमफरेंस दी है. सर्कमफरेंस से पहले रेडियस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर उसको फार्मूले में यूज़ करेंगे. अब एक वर्ड है क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सर्कल का फोर्थ पार्ट. हाफ को बोलते हैं सेमी सर्कल और हाफ का भी हाफ उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट. सेमी सर्कल मीन्स थीटा की वैल्यू 180 होती है, उसका भी आधा मीन्स 90. तो फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था एरिया ऑफ सेक्टर 60. यहाँ पर डायरेक्टली ने देखे क्वाड्रेंट वर्ड यूज़ किया है. इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 दी है. सर्कमफरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर. 2 पाई आर की वैल्यू 22 है. सर्कमफरेंस से रेडियस निकालना ये आपने 7th क्लास में सीखा होगा. 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22. आर निकालना है तो ये तीनों नंबर ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में जाएंगे. 7 डिनोमिनेटर से जाएगा न्यूमरेटर में, 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 और 22 दोनों आ जाएंगे नीचे. 22 से 22 कट गया, आ गया 7/2. 7/2 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 आएगा. पर जनरली हम डेसिमल में नहीं घुसते हैं, जहाँ तक हो सकता है फ्रैक्शन को ही यूज़ करते हैं. रेडियस 7/2 आ गई. अब मुझे कैलकुलेट करना है एरिया. एरिया का फार्मूला तो फिर वही रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था. एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की जगह 90 अपॉन 360, पाई हो गया 22/7. अब ये 7/2 इंटू 7/2. अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट क्यों नहीं किया था. रेडियस को हम इसी तरह फ्रैक्शन में यूज़ करेंगे. डिनोमीटर में 2 मिल रहे हैं, अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर इवन होगा तो उतना कैंसिल आउट हो जाएगा. 90 से 360 को कट करेंगे तो आएगा 1/4. अब एक 2 से 22 कैंसिल हो सकता है, आ जाएगा 11. अब एक 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल और 90 से 360 कैंसिल. अब बचा क्या, न्यूमरेटर में एक 11 बचा, एक 7 बचा. 11 7 जो 77. डिनोमीटर में एक 4 बचा, एक 2 बचा, 4 2 8.
तो नंबर्स को कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना भी जनरली बहुत इजी रहता है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो नंबर दिए रहते हैं, वो भी इसी तरह से दिए रहते हैं कि स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपली 77/8, और जहाँ भी एरिया रहेगा उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 77/8। फर्स्ट में ही 132.7 आया था। इसके आगे हम डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आंसर इसी फॉर्म में लिखेंगे और आपकी बुक में भी इसी फॉर्म में दिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी में जो मिनट का कांटा है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हेड इन 5 मिनट्स। एरिया स्वेप्ट 5 मिनट में। ये घड़ी में कोई भी कांटा हो, आवर का कांटा हो, मिनट का कांटा हो, सेकंड का कांटा हो, जहाँ से भी स्टार्ट करेगा, जब ये पूरा एक राउंड घूम के आ जाएगा तो वो 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर। अब ये जो क्लॉक है, ये जो वॉच है, घड़ी है, इसको एक सर्कल मान लिया। इस सर्कल में किसी भी कांटे की, किसी भी हैंड की जो लेंथ दी है वो आपके लिए सर्कल की हो जाएगी रेडियस। तीनों कांटों का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो घड़ी के सेंटर पे रहता है। वहाँ से 3 कांटे निकलते हैं, तीनों अपनी अपनी स्पीड से घूमते हैं। अब ये मिनट हैंड की, मिनट वाले कांटे की जो लेंथ दी है वो सर्कल के लिए रेडियस हो गई। सपोज स्टार्टिंग में सपोज ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, सपोज ये 12 पे है। अब यहाँ पर घड़ी में 12 पार्ट्स किए हुए रहते हैं। 12 के बाद 1 2 3 इस तरह से बने रहते हैं साइन। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो 14 सेंटीमीटर दिया था वो हो गया आर। हमको पूछा है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के बाद अगर स्टार्टिंग में ये मिनट का कांटा 12 पे है तो 5 मिनट के बाद ये 1 पे पहुंच जाएगा। घड़ी देखना सबको आती है। मीन्स ये जो एरिया है, ये इतना एरिया, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें 12 पार्ट होते हैं और ये 12 में से एक पार्ट है, मतलब ये 1/12 है। पूरे सर्कल का एरिया में पाई आर स्क्वायर को सिंपली 12 से डिवाइड कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये 12 कहाँ से आया? ये तो हमको पता है कि 12 पार्ट्स होते हैं। क्योंकि हम 10th क्लास में एरिया रिलेटेड टू सेक्टर चैप्टर कर रहे हैं और इसमें एरिया स्वेप्ट मीन्स ये एक सेक्टर बनेगा। 5 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनता है, मिनट का कांटा एक राउंड कंप्लीट करेगा उसमें 60 मिनट लगाता है, तो ये 60 मिनट में जब 360 डिग्री एंगल बना रहा है तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। क्वेश्चन में दिया है 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करता है। तो इन 5 मिनट्स ये 5 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में 60 आएगा नीचे, तो ये 5/60 ये एक फैक्टर बन गया। 360 इंटू 5/60 30 डिग्री। 60 मिनट में अगर पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये थीटा की वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में 30 डिग्री। हमें एरिया में थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर रहता है। दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, थीटा और आर। आर है थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था, सेकंड में क्वाड्रेंट वर्ड यूज़ किया था तो वहाँ से हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि वो 90 है। थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से घड़ी का एग्जांपल दिया है कि 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 30। अब ये दोनों वैल्यूज़ जैसी हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360। आप चाहो तो इसको एरिया ऑफ सेक्टर ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने कैलकुलेट किया 30 आया, 30 अपॉन 360, पाई 22/7। रेडियस मीन्स उस मिनट हैंड की लेंथ 14 दी थी, 14 इंटू 14 दो बार पुट कर दिया।
7 से काटूंगा तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ 30 से 360 को काटूंगा तो आएगा 12, इस 2 से 12 को काटूंगा तो आएगा 6, एक बार और 2 से काटूंगा तो आएगा 3, और ऊपर इसको काटूंगा 2 से आएगा 7। तो सब कुछ नंबर कटने के बाद डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ एक 3, न्यूमरेटर में बचा एक 22 और एक 7। 22 7 ज़ा 154 अपॉन 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपकी घड़ी में जो मिनट का कांटा है वो 5 मिनट में इतना एरिया स्वेप्ट करेगा अगर उस कांटे की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, और सेकेंड में पूछा है मेजर सेक्टर। इसमें ब्रैकेट में दिया है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, यूज पाई इक्वल टू 3.14। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10, तो रेडियस तो डायरेक्टली दे दी 10 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर शो करेंगे, एक कॉर्ड बनाएंगे। अब ये कॉर्ड का नाम हमें अपनी मर्जी से देना है, हमने लिखा ए बी। तो हमारे हिसाब से दिस कॉर्ड ए बी सबटेंड्स दिस एंगल। नाउ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड मीन्स when you join the two end points of this chord to the center, then you will get two radii OA and OB. So angle between OA and OB, which I can say angle AOB. इस एंगल को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। तो हमने जो डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो हम गिवन डेटा में लिख सकते हैं रेडियस 10 और एंगल AOB 90 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मतलब जिसको हमने यहाँ पर ऐसे शेड किया हुआ है, इस पूरे सर्कल में से इस कॉर्ड के नीचे का जो एरिया है वो आधे से कम है। एंगल जब भी 180 से कम होगा ये कॉर्ड के एक तरफ का एरिया माइनर सेगमेंट, और इस माइनर सेगमेंट को अगर सर्कल के पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे तो इस कॉर्ड के जो भी ऊपर का एरिया है उसमें इस ट्रायंगल का एरिया भी आएगा और ये मेजर सेक्टर का एरिया भी आएगा, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अगर आपने माइनर सेक्टर निकाल लिया तो पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से माइनस करके मेजर सेक्टर आ जाता है। सिमिलरली अगर आपने माइनर सेगमेंट निकाल लिया तो उसको सर्कल के एरिया में से माइनस करके मेजर सेगमेंट आ जाता है। सर्कल के ही दो पार्ट होते हैं, माइनर और मेजर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब ये कितना सेगमेंट बनेगा, हमको ये जो आर्क है, आर्क ए बी छोटा वाला आर्क, माइनर आर्क, इसके ऊपर एक और पॉइंट डिनोट करना पड़ेगा सी। अब ये जो एरिया, जो शेडेड एरिया है माइनर सेगमेंट का एरिया, इट विल बी ए सी बी ए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी ए। अब ये हमने जब पिछले लेसन में एरिया ऑफ सेगमेंट का कंसेप्ट समझा था वहाँ पर हमने देखा था कि इस सेक्टर में से अगर इस ट्रेंगल को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो जो बचेगा वो ये एरिया बचेगा। एरिया ऑफ सेक्टर, दिस सेक्टर ओ ए सी बी ओ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। सेक्टर का एरिया माइनस ट्रेंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रेंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इन दोनों का फार्मूला पुट कर दिया। अब क्वेश्चन में जो भी वैल्यू है आपको दिया, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, राइट एंगल, थीटा फिर से हो गया 90 अपॉन 360, ये फैक्टर 1/4 रहेगा, तो ये हो गया θ/360, ये हो गया पाई, रेडियस 10 दी थी, आर पे स्क्वायर है 10 इंटू 10, इतना पोर्शन हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 1/2
अब जब हमने एरिया ऑफ सेक्टर डिस्कस किया था तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, जब भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल का मतलब इन्हीं दोनों रेडियस में से एक बेस हो गया, एक हाइट हो गई। अब आपको हाइट के लिए अलग से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो करने का फ़ायदा तब होता है जब कॉर्ड की लेंथ दी हुई होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, और दिया इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड आपकी बेस है, एक हाइट है, और दोनों ही रेडियस है 10-10। तो ये आपका हो गया 1/2 r²। देखो यहाँ पर θ/660 πr² आ रहा है, यहाँ पर 1/2 r² आ रहा है, दोनों में आ रहा है ये चीज़। 100 तो ट्रायंगल का एरिया 50 बहुत इजीली आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, θ/360 90/360 की वैल्यू आ गई 1/4। क्वेश्चन में दिया गया था कि पाई की वैल्यू पुट करना है 3.14। सपोज हमने 22/7 लिख भी दिया, तो यहाँ पे फिर एग्जाम में काट पीट करके सॉल्यूशन को गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगली स्टेप में इसको 3.14 पुट कर दो। ये एक्सपेक्टेड है कि आप 3.14 से सॉल्व करो, क्योंकि 22/7 तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा। 3.14 ये दो प्लेस तक निकाल के वैल्यू को ख़त्म कर दिया गया। तो ये हो गया 1/4 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर 100। अब ये 3.14 इसलिए दिया है क्योंकि जब 3.14 का मैं 100 में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर दो जीरोज हैं, तो डेसिमल दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 314। तो इससे सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। या तो रेडियस की वैल्यू ऐसी दी जाएगी जो 7 से कट सकती है, तो हमारा सॉल्यूशन ईजी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं दिया तो 3.14 यूज़ करके डेसिमल शिफ्ट हो गया। अब ये बन गया 314, डिनोमिनेटर में है 4 और -50। अब 4 से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे डिवाइड करने के लिए। 314/4 ये आ जाएगा 78.5, उसमें से 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5। तो ये जो शेडेड एरिया है, सेक्टर का एरिया आया 78.5, ट्रायंगल का एरिया आया 50, ये माइनस करके ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा गया है मेजर सेक्टर। अब हमने ये जो निकाला है 78.5, ये होता है एक्चुअली माइनर सेक्टर। θ/360/πr², थीटा की 90 पुट करके जो निकाला है ये OACBO, ये अगर माइनर सेक्टर का एरिया है जो कि 78.5 आया है, तो पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इस माइनर सेक्टर को माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर का नाम क्या बनेगा, OA। अब इसके नाम के लिए इधर मेजर आर्क के ऊपर भी एक पॉइंट डिनोट करना पड़ेगा ताकि हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकें। जैसे यहाँ पर C की हेल्प से किया था, मेजर सेक्टर का नाम, माइनर सेक्टर का नाम OACBO, मेजर सेक्टर का नाम होगा OADB, और वापस O पे आके ख़त्म हो जाएगा। मीन्स ये इन दोनों रेडियस के ऊपर का एरिया। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक मेथड ये है कि आप πr² कैलकुलेट करो और उसमें से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो। दूसरा तरीका कि मैं डायरेक्टली थीटा में ये एंगल माइनस कर दूं। पूरा एंगल 360 है, उसमें से ये हो गया 90, तो जो बाहर का एंगल है वो बचा 270। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मैं उसका एंगल ऑफ सेक्टर पुट कर दूं। तो माइनर सेक्टर के लिए एंगल ऑफ सेक्टर 90 है, मेजर सेक्टर के लिए एंगल ऑफ सेक्टर 270 है। तो अगर मैं सिंपली यही फार्मूला यूज़ करूँ θ/360 इंटू πr², तो उसमें थीटा की जगह 270 पुट किया, 270/360 इंटू पाई इंटू r²। अब ये इतना पोर्शन 10 इंटू 10 इंटू 3.14,
10 10 100, 100 इंटू 3.14 आता है 314। यहाँ पर भी आया था पहले 314। इस 314 के साथ जो फैक्टर मिला था वो 1/4। एक्चुअली इतना पोर्शन है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो 314 पूरे सर्कल का एरिया है। उस एरिया का 1/4 1/4 जो है वो माइनर सेक्टर था और बचा हुआ 3/4 मेजर सेक्टर है। तो 314 में से 78.5 माइनस करेंगे तब भी यही आएगा। और 314 का 3/4 कैलकुलेट करेंगे 314/4। ये नंबर फिर से है जिसका आंसर था 78.5 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो ये आ जाएगा 235.5। जिन स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर है 1/4 प्लस 3/4 इट इज़ 4/4 मीन्स कंप्लीट होल 1। तो किसी भी क्वांटिटी में से उसके 1/4 को माइनस करेंगे तो उसका 3/4 बचेगा। तो या तो मैं 1 में से 1/4 माइनस करूं या डायरेक्टली 3/4 कैलकुलेट करूं। तो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, उसका आंसर है 235.5। और हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर तो सर्कल का एरिया आएगा 314। तो हमने इस लेसन में इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 2 3 एंड 4। आगे के कुछ क्वेश्चन हम आगे के लेसन में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।